हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं क्योंकि इस टॉपिक का रिलेशन डायरेक्ट आपकी लाइफ से है। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को इसके बारे में मालूम होना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी को ब्लड डोनेट करता है या ब्लड एक्सेप्ट करता है। आपने बचपन से एक बात सुनी होगी, ब्लड ग्रुप। कोई बोलता है ब्लड ग्रुप ए है, कोई बोलता है बी है, कोई बोलता है कि ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये क्या है, मतलब है ना, इसको समझना है कि ये व्हाट इज़ दिस, ये है क्या। देखो, इसके अंदर एक बात समझो, हमारी जो आरबीसी होती है बॉडी के अंदर, रेड ब्लड सेल, उसमें एक चीज़ होती है कि उसके ऊपर शुगर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे एक एलील बनता है। क्या बनता है? एक एलील बनता है, और उस एलील को हम बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिकली आई ए हो सकता है, आई बी हो सकता है, और आई नॉट, यानी कि होता ही नहीं है ना, ओनली सिंगल आई हो सकता है। इसका मतलब नथिंग। इसे आप आई ओ भी लिख सकते हैं और सिंगल आई भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है डोमिनेंट, और ये आई हमेशा क्या होता है? रिसेसिव। क्या होता है? रिसेसिव होता है। अब मिल के तो दो दो ही बनेंगे, यानी कि भाई जोड़ा बनता है ना। तो मान लीजिए फादर की तरफ से आई ए आ गया और मदर की तरफ से आ गया है आई। तो डोमिनेंट कौन सा है इनमें? ये तो डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब भारी पड़ना। भारी कौन सा पड़ेगा? ये पड़ेगा। तो ब्लड ग्रुप में जो बनेगा एलील वो होगा आई नॉट, आई ए, आई, और ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए, क्योंकि ये आई ए था। इस तरह अगर आई ए मदर की तरफ से आता है या फादर की तरफ से, और मदर की तरफ से नहीं, सेकंड पेरेंट की तरफ से भी आई ए आ जाता है, तो अब क्या बना? आई ए, आई ए। तो अब भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बनेगा। यानी कि अगर ए है आई के साथ तब भी ग्रुप ए, और अगर दोनों आई ए हैं तब भी ग्रुप क्या? ए। कॉपी निकाल लो पहले, वीडियो को जो है सीआर वो क्या करेगा? स्टॉप कर देगा, बच्चे से लिखवाएगा। पहले लिखो, इसको लिख के देखो। तो ब्लड ग्रुप ए डिटरमाइन हो गया। मान लीजिए फादर की तरफ से आई बी है और मदर की तरफ से आई ए है, या इसका रिवर्स है, तो डोमिनेंट कौन सा है इनमें? बी। तो हम कहते हैं आई बी इंटू आई, दैट इज़ ब्लड ग्रुप बी बन गया। इन द सेम वे अगर दोनों की तरफ से आई बी ही आ गया तो क्या बनेगा? आई बी, आई बी। अब भी ब्लड ग्रुप क्या बन गया? बी। यानी आई का तो अगर अगर ये ओनली आई है ना किसी के भी सामने, तो रिसेसिव है, दब जाएगा। और अगर दोनों ही तरफ से बी हैं या ए हैं तो कोई बात ही नहीं है। अब मान लीजिए कि दोनों तरफ से ही आई आ जाते हैं, नील आई, यानी कि ना तो उसमें ए है ना बी है। अब ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। कौन सा बनेगा? ओ। इसी की थ्योरी को तोड़ना है हमें। इसको अच्छी तरह आप चाहो तो मतलब रफ वर्क है, नोट कर सकते हो, इससे समझ में आ जाएगा टॉपिक पूरा, ध्यान से। ठीक। ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप वो चीज़ है जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। इसमें हमारा कोई रोल, बोलो, हमारा कोई रोल नहीं होता। इसलिए जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन है, इट इज़ ओनली ए इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग इस टॉपिक का नाम है। इन ह्यूमन बीइंग द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप फॉलोज कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? मेंडल लॉ। अगर आपने अभी तक मेंडल लॉ छूट गया है या नहीं समझ में आया, तो एक बार उस वीडियो को जिसमें मेंडल लॉ समझाया गया है दोबारा से देख लें। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ये एग्जाम्पल है किसका? मल्टीपल एलिलिज्म का, एंड कोडोमिनेंस। ठीक। इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन 3 डिफरेंट एलील, ये आई ए, आई बी एंड आई। द जीन आई कंट्रोल ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग एज 3 एलील, आई ए, आई बी एंड आई नॉट, या आई ओ भी बोल सकते हैं, सिंगल आई बोल सकते हैं। इसमें ऊपर कुछ ना लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यही रिस्पॉन्सिबल है कहीं के लिए? फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन के लिए। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, अगर आई ए है तो ये ब्लड ग्रुप ए बनाएगा, अगर एंटीजन आई बी है तो ये ब्लड ग्रुप बी बनाएगा, और अगर आई है तो इसका मतलब कोई एंटीजन नहीं, तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब मैंने आपको जो अभी समझाया थोड़ी देर पहले, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाई रफ वर्क में,
उसमें आपने समझ लिया ब्लड ग्रुप ए बनता है, ब्लड ग्रुप कैसे बी बनता है। इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी है, उसको भी ध्यान से समझें। मान लीजिए कि आई ए और आई बी आपस में मिक्स हो गए, अब ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। आई समझ में? तो हमारे पास ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है और ए बी हो सकता है। ये हमारे पास ब्लड ग्रुप के ऑप्शन हैं। इसकी और ज़्यादा डीप स्टडी भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है ना नेक्स्ट मतलब आप उसको सर्च कर सकते हो नेट पे। ये आपके कोर्स में इतना ही है तो मैंने कुछ नहीं करवाया। अब क्या होगा कि जो आई ए और आई बी हैं, जो आई ए और आई बी हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। किसके ऊपर? सिंगल आई के ऊपर। तो रिसेसिव एलील होता है आई, मेक्स ब्लड ग्रुप ओ। उससे कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है? ओ। अभी समझाया मैंने कैसे। इन होमोजाइगस कंडीशन आई ए एंड आई बी आर कोडोमिनेंट। अगर दोनों के दोनों ही आ गए, आई ए और आई बी आ गया तो बनेगा ग्रुप ए बी, वरना ये वाला, वरना तो सिंपल ए या बी या ओ बनेगा। तो कैसे बनते हैं ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप ए कैसे बनेगा? अगर दोनों आई ए मिल जाए, या आई ए और स्मॉल आई, या सिंगल आई मिल जाए। बी कैसे बनेगा? या तो दोनों बी वाले मिल जाए, आई बी, या फिर आई बी के साथ ओनली आई मिल जाए। और ए बी कैसे बनेगा? जब एक तरफ से आई ए आए और एक तरफ से आई बी आए। और ओ कब बनेगा? ना तो आई ए है ना आई बी है, सीधे सीधे आई मिल गए। एक बार और मैं आपके सुविधा के लिए मैं इसको समझाना चाहता हूँ ताकि कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आए। देखो, एलील तो कंबाइन होने हैं। मान लीजिए कि पेरेंट्स में एक तरफ से आई ए आया, दूसरी तरफ से भी आई ए आ गया। तो अब आप खुद बताओ, मतलब मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए। मान लो आई बी आ गया, फिर दूसरे वाला भी क्या हो गया? आई बी आ गया, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? बी। मान लीजिए आई ए के साथ ओनली आई आ गया, तब भी कौन सा बनेगा? ए। मान लो आई बी के साथ ओनली आई आ गया, तब भी कौन सा बनेगा? बी। मान लो दोनों ही आई आ गए तो ना तो ए है ना बी है, तो कौन सा बनेगा? ब्लड ग्रुप ओ। और अगर आई ए भी आ गया और आई बी भी आ गया तो कौन सा बनेगा? ए बी। ये ब्लड ग्रुप की टोटल इन्फॉर्मेशन है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं टॉपिक को आप। यहाँ से अगर मैं जो है आपको एक बार और दे दूँगा पूरा नोट करने के लिए। ये टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम हियर, इसे लिख लो, प्रैक्टिस करो लिख के इसकी, देन ये उतार सकते हो आप। तो बच्चों, ये था आपका ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ब्लड ग्रुप। थैंक यू।